हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 हमने प्रीवियसली अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। एलईडी क्या होती है और ये किस कंडीशन में ऑपरेट करती है, सभी पॉइंट को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। और ये क्या होती है? इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। एलईडी क्या होती है? एक हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होती है जो लाइट को क्या करती है? इमिट करती है। किसको इमिट करेगी? लाइट को। लाइट को क्या करेगी? इमिट करेगी। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या है? जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि जो एलईडी है वो एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी डायोड है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एक बार ध्यान से सुनिए इस बात को। जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है वो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जो थर्ड पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है वो ऑपरेट करता है अंडर फॉरवर्ड बाइस के अंदर। क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। लेकिन जो हमारा फोटो डायोड है वो ऑपरेट करता है रिवर्स बाइस कंडीशन के अंदर। तो इसी टाइप से जो हमारा एलईडी होगा वो ऑपरेट करेगा फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के अंदर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है? जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड होता है वो क्या होता है? तो इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। एलईडी क्या होता है? एक ऐसा डायोड जो कि हेवीली डोप्ड हो और लाइट को क्या करे? इमिट करे। इतना आपको क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या है? एलईडी एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और किस कंडीशन में ऑपरेट करेगी? तो जो हमारा एलईडी है वो ऑपरेट करेगा अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में ऑपरेट करेगा। कौन? एलईडी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है एलईडी का उसके बारे में। इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, फटाफट नोट करिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा एलईडी होता है उसका ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। तो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम होता है पीएन जंक्शन डायोड का, एक साइड हमारा पी सेक्शन होता है और एक साइड हमारा एन सेक्शन होता है। जो हमारे पी के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं। तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होगा वो क्या होगा? हेवीली डोप्ड होगा। किसमें? लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर। तो हमारा जो एन सेक्शन होता है उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा ब्लॉक डायग्राम बनेगा। किसका? एलईडी का। इसमें हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर भी हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे होल्स। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। हमारा जो लाइट इमिटिंग डायोड है वो यहां से क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। यहां से क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। या हम बोल सकते हैं यहां पर हमारी विंडो होगी जहां से हमारी लाइट क्या करेगी? इमिट करेगी। लाइट हमारी क्या करेगी? इमिट करेगी। कहां से इमिट करेगी? इस विंडो के अंदर से। ये जो विंडो होगी वो कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट विंडो होगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा था जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है उसको हम कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के अंदर। तो पी साइड को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ में और एन टाइप को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ में। जो हमारा बैटरी का कौन सा टर्मिनल होगा? नेगेटिव टर्मिनल। कुछ इस प्रकार से दिस इज द कनेक्शन ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड को हम कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बाइस के अंदर। तो P को कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ में, N को कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ में। तो ये जो साइड है हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो हाँ, आप सभी जानते हैं जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें क्या होता है? डेप्लेशन लेयर होती है। तो एक साइड हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक साइड हमारी नेगेटिव चार्ज होती है। कुछ इस प्रकार से। और इनके बीच में क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कुछ इस डायरेक्शन में।
ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए। तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देंगे, कौन सा वोल्टेज देंगे? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हम किसको देंगे? एलईडी को देंगे। इफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हमने अप्लाइड किया, अप्लाइड ऑन एलईडी, जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है, हमने उसको फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दिया, तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। डेप्लेशन लेयर कैसे हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। क्यों शॉर्ट हो जाएगी? आप सभी जानते हैं जो हमारा फॉरवर्ड बायस का जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर मैंने आपको काफी इजी वे में बताया था कैसे हमारी डेप्लेशन लेयर शॉर्ट हो जाती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर। आप अभी इतना समझेंगे, जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देंगे अपनी लाइट इमिटिंग डायोड को, तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो इजीली जंप कर जाएंगे एन सेक्शन से पी सेक्शन की ओर। एक बार और समझिए बात को, जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देंगे अपने लाइट इमिटिंग डायोड को, तो हमारे जो डेप्लेशन लेयर होती है हमारी वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इलेक्ट्रॉन एन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर जाएंगे? जंप कर जाएंगे पी सेक्शन के, पी रीजन के होल में। एक बार ध्यान से सुनिए बात को, हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड किया अपनी लाइट इमिटिंग डायोड को, हमारी डेप्लेशन लेयर शॉर्ट हुई और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन रीजन के वो जंप कर गए पी सेक्शंस के होल्स के अंदर, कुछ इस प्रकार से। तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर जाएंगे? जंप कर जाएंगे पी सेक्शंस के होल्स के अंदर, इस प्रकार से। इसी प्रकार से जो हमारे पी के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर जाएंगे? जंप कर जाएंगे एन साइड की होल के अंदर, कुछ इस प्रकार से। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? तो हमारा यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है आपस में। पी सेक्शन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन सेक्शन के होल्स के अंदर जाकर अपने आप को रिकॉम्बाइन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे एन सेक्शन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को पी सेक्शन के होल्स में जाकर रिकॉम्बाइन कर रहे हैं। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन होल का क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और होल का क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स रेडिएट करेगी। किसके अंदर से? इस लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर से। कहां से इमिट करेगी? इस ट्रांसपेरेंस विंडो के यहां से इमिट करेगी लाइट। किस फॉर्म में? E = HF की फॉर्म में क्या करेगी? इमिट करेगी। कौन? लाइट। किसके अंदर से? लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर से, एलईडी के अंदर से। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार समझ लेते हैं बात को, क्या बात है इसके अंदर। हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दिया किसको? लाइट इमिटिंग डायोड को, तो हमारी डेप्लेशन लेयर शॉर्ट हुई और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे एन रीजन के वो इजीली जंप कर गए पी रीजन के होल्स के अंदर, और जितने भी हमारे पी रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो एन रीजन के होल्स के अंदर जंप कर गए। तो यहां पर क्या हुआ है? हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिकॉम्बाइन कर रहे हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकॉम्बाइन होंगे तो हमारी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन लाइट हमको विजुअल होगी। किसके अंदर से? लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर से। एक बार समझेंगे इस बात को। इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फटाफट नोट करिए इन पॉइंट को, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस बारे में। एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को जरा। हमारा जो फोटो डायोड था, फोटो डायोड जो हमारा डेप्लेशन रीजन होता है फोटो डायोड के अंदर, उसके अंदर न्यूट्रल एटम्स होते थे हमारे सिलिकॉन के। जब हम इस पर लाइट को इंसिडेंट कराते थे इस प्रकार से, तो
तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर इजेक्ट हो जाता था किसके अंदर से, न्यूट्रल एटम्स के अंदर से। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता था और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता था। इसको हम होल्स बोलते थे, इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते थे। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? तो इसी प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन समझिए इस बात को, ये हमारा क्या है, वैकेंसी क्रिएट है, सिलिकॉन का है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर हमारे एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें वापसी क्या करेगा, सेट होना चाहेगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, फोटोन की फॉर्म में क्या होगी, इमिट होगी। किसके अंदर से, लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर से। इसीलिए मैं बोल रहा था जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एन सेक्शन के, जब वो पी सेक्शन के होल्स के साथ में रिकॉम्बाइन होंगे तो हमारा कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हमें क्या होगी, विजुअल होगी। किसके अंदर से, लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर से। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए पूरा कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके लिए। जब हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या करेंगे, रिकॉम्बाइन करेंगे तो सम एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रेडिएशन। रेडिएशन की फॉर्म में क्या होगी, इमिट होगी। किसके अंदर से इमिट होगी, लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर से। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर से इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी जो रिलीज हुई है लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर से, जो लाइट हमारी इमिट हुई है वो जो किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारी एनर्जी गैप के इक्वल। किसके इक्वल होगी, एनर्जी गैप के इक्वल हमारी क्या होगी, एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, सुनिए बात को। सम एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रेडिएशन। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है E इज इक्वल्स टू HF, वो हमारी इक्वल होगी किसके, एनर्जी जो होती है, कौन सी एनर्जी, बैंड एनर्जी के। फॉरबिडन जो गैप होता है उसके इक्वल होगी कौन सी, फोटोन रेडिएशन एनर्जी। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिए बात को। जब हमारी एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स हुई, तो हमारी जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो E इज इक्वल्स टू HF होती है। तो हमारी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी गैप्स होते हैं। तो हमारा जो एनर्जी गैप है किसका, इस सेमीकंडक्टर का, वो हमारा इक्वल होगा किसके, HF के। HF हमारी क्या है, एनर्जी है किसकी, फोटॉन्स की। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, E इज इक्वल्स टू HC/, C हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है। और H हमारा क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है, H की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स, ठीक है। इतनी होती है, क्या होती है, H की वैल्यू होती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ H। C की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसकी वैल्यू होती है, C की। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होती है, स्पीड होती है लाइट की। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पर से हमें पता पड़ेगा कि हमारी जो लाइट इमिटिंग डायोड है किस कलर की लाइट को इमिट करेगी, वो हम जान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। किस तरह से हमारी लाइट इमिटिंग डायोड अलग अलग तरह की लाइट को इमिट करती है, ठीक है। देखते हैं जरा अभी। तो चलिए देख लेते हैं। एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए आपको, वो क्या होना चाहिए पता, वो देख लेते हैं। वो ये है, पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा एनर्जी का जो गैप है किसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1.8 से। जब ये ग्रेटर होगा, जब ये हमारी लाइट क्या होगी, विजुअल होगी। किसके अंदर से, लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर से। जब हमारा एनर्जी का जो गैप है किसका, सेमीकंडक्टर का, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1.8 से। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, सिलिकॉन का। इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो वैल्यू होती है किसकी, एनर्जी गैप की, वो हमारी इक्वल होती है। सिलिकॉन की होती है भैया 1.1
और हमारा जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम की होती है 0.7 EV, क्या होती है एनर्जी। तो ये जो हमारी सिलिकॉन है और जो हमारा जर्मेनियम है, ये कोई भी लाइट को इमिट नहीं करते। किसके अंदर? लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर। जब हमारा लाइट इमिटिंग डायोड सिलिकॉन का बना हो या जर्मेनियम का बना हो, तो वो लाइट को इमिट नहीं करेगा, बल्कि क्या कर देगा? अपने आप को हीट कर लेगा। क्या कर लेगा? हीट कर लेगा। और कोई लाइट, नो लाइट इमिट, नो लाइट इमिट, नो लाइट इमिट। क्यों नहीं होगी लाइट इमिट? क्योंकि जो हमारी एनर्जी है किसके अंदर? सिलिकॉन के अंदर और जर्मेनियम के अंदर, वो हमारी लेस है। किससे? इससे। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? ये क्या है? हमारा कंसेप्ट है किसका? सिलिकॉन क्यों नहीं करता ये लाइट को इमिट और जर्मेनियम क्यों नहीं करता? तो इसका ही सीधा सा आंसर है, क्यों नहीं करता? क्योंकि जो उसका एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगर एनर्जी गैप 1.8 EV से ज्यादा होगा तो हमारी लाइट क्या करेगी? मतलब जो हमारा फोटो डायोड, मतलब जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है, वो अलग अलग टाइप की लाइट को इमिट करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट किसका? लाइट इमिटिंग डायोड का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लाइट इमिटिंग डायोड का कंसेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक केस और ले लेते हैं। इन GaP, ये हमारा क्या है? गैलियम फॉस्फेट। इसका जो एनर्जी गैप होता है वो कुछ होता है, एनर्जी गैप ऑफ इसका क्या होता है? 2.3 के समथिंग होता है इसका एनर्जी गैप। तो ये जो हमारी GaP का जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा, मतलब जो डायोड होगी GaP की जो डायोड होगी, वो कौन कौन सी लाइट को इमिट करेगी? रेड को करेगी, और किसको करेगी? ग्रीन को करेगी। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे किसके अंदर? लैम्डा इज इक्वल्स टू HCY/EG। H क्या है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में क्या है हमारा? एनर्जी गैप 2.3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारी इसकी जो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो लाई करेगी, कहां पर लाई करेगी? विजुअल रीजन के अंदर, विजुअल रीजन के अंदर। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो GaP होता है उसका एनर्जी गैप इतना होता है, तो हमारी जो GaP की जो डायोड होगी वो ग्रीन को करेगी और रेड लाइट को इमिट करेगी अपने अंदर से, जब उसको फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिंबल क्या होता है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड का। ठीक है, देखते हैं जरा लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल। एक होता है हमारा Ga और ये होता है आर्सेनिक, और ये P आर्सेनिक AS। ये हमारा जब इसका डायोड होगा, हमारा जब लाइट इमिटिंग डायोड इससे बना होगा, तो इसका जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.9, जो कि लाई करता है इसकी जो वेवलेंथ होगी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे HCY/EG के इक्वल, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी? इसमें 6500 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारी लाई करेगी कहां पर? लाई करेगी विजुअल रीजन के अंदर। विजुअल रीजन में क्या करेगी? रीजन के अंदर लाई करेगी। क्या इतनी इस बात आपको क्लियर है? ये जो हमारा लैम्डा है लाई कर रहा है विजुअल रीजन के अंदर, और ये जो लाइट है, ये जो हमारी डायोड इमिट करेगी किसको? रेड को और येलो को। शायद येलो है, जन ग्रीन है, येलो है। ठीक है, येलो है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके सिंबल के बारे में, किस तरह से सिंबल बनाते हैं लाइट इमिटिंग डायोड का। ठीक है, चलिए देखते हैं, सिंबल देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम था, ये हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन और टाइप से बनती है। ठीक है, देखते हैं जरा। पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्या सिंबल के बारे में। तो हमारा जो सिंबल होता है वो सेम पीएन जंक्शन डायोड की तरह होता है, सेम पीएन जंक्शन डायोड की तरह होगा। ये हमारा P होता है, ये हमारा N होता है। दिस इज द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड सिंबल।
जब हम इसके अंदर से लाइट को क्या कराएंगे, इमिट कराएंगे, तो ये जो सिंबल बन जाएगा किसका बन जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमारा जो फोटो डायोड का सिंबल बनता था वो कुछ इस प्रकार से बनता है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करती है। लेकिन हमारा जो लाइट इमिटिंग डायोड इसके अंदर से लाइट क्या करेगी, इमिट करेगी, तो हम एरो कहां पर दिखलाएंगे, बाहर की साइड दिखलाएंगे। इतना आपको क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेंगे इस कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिए, ब्लॉक डायग्राम को, और इस सिंबल को बना दीजिए। ठीक है, बना लीजिए। तो चलिए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, किस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन बनती है किसकी, लाइट इमिटिंग डायोड की। तो हमारी ये एन सेक्शन है, ये हमारा पी सेक्शन है। पी के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं, एन के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो मैंने आपको बना के दिखलाई है हमारी क्या है, मेटल फिल्म है। क्या है, मेटल फिल्म। और ये ऊपर लगी हुई हमारी क्या है, मेटल फिल्म है, मेटल फिल्म। क्या तीसरी बात आपको क्लियर है। जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो एन सेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे पी सेक्शन के होल्स के अंदर। तो हमारे यहां से क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, और हमारी लाइट क्या करेगी, इमिट करेगी। कहां से इमिट करेगी, यहां से, कुछ इस प्रकार से। इसीलिए यहां से जो सरफेस है इसको स्पेस दिया जाता है जहां से हमारी लाइट क्या कर सके, इमिट कर सके। किसके अंदर से, लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर से। यही हमारी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है किसकी, लाइट इमिटिंग डायोड की। अब हम बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। फटाफट इसको नोट कर लीजिए डायग्राम को, काफी इंपोर्टेंट डायग्राम। ठीक है, चलिए या पहले वीआई कैरेक्टर देख लेते हैं, इसको वीआई कैरेक्टर। ठीक है, वीआई कैरेक्टर देख लेते हैं पहले, फिर हम बात कर लेंगे उसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, वीआई कैरेक्टर देख लेते हैं पहले। वीआई कैरेक्टर, तो हमारा जो वीआई कैरेक्टर बनता है फॉरवर्ड बाइस के अंदर, इधर हमारा करंट चलता है फॉरवर्ड करंट, इधर फॉरवर्ड वोल्टेज। हमने वोल्टेज बढ़ाया, हमारा जो कर्व है कुछ इस प्रकार से होता है किसके अंदर, लाइट उसके अंदर, किसके अंदर, फॉरवर्ड बाइस के अंदर। तो ये मान लीजिए हमारी रेड लाइट का हमारा क्या है, कर्व है। इसी प्रकार से हमने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तो हमारे यहां पर पहुंच गई हमारा येलो लाइट का कलर है, येलो का। इसी प्रकार थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाया, ये हमारा किसका है, ग्रीन का हो गया। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारी जो लाइट, हमारा जो मतलब लाइट इमिटिंग डायोड है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हमें लाइट को इमिट करेगा, जो कि हमें विजुअल होंगी, रेड के रूप में, येलो के रूप में, ग्रीन के रूप में। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा क्या है, वीआई कैरेक्टर है इसका, लाइट इमिटिंग डायोड का। जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा जो लाइट है उसको अपना कलर चेंज करेगी, येलो कर लेगी, ग्रीन कर लेगी, रेड कर लेगी, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब एप्लीकेशन देख लेते हैं, किस तरह से हमारी एप्लीकेशन होती हैं किसकी, लाइट इमिटिंग डायोड की। किसकी, लाइट इमिटिंग डायोड। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को लिखनी है एप्लीकेशन नहीं, लाइट इमिटिंग डायोड की एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन बहुत ही सुंदर है, लो वोल्टेज और लेस पावर, पावर कंज्यूम। क्या मीनिंग है इस बात का, जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड होता है वो लेस वोल्टेज पर ही क्या कर जाता है, इमिट कर देता है किसको, लाइट को। जो हमारी एलईडीज होती हैं वो कितने वोल्ट पर रन करती हैं, 6 वोल्टेज पर, 3 वोल्टेज पर, 0 वोल्टेज पर क्या कर सकती हैं, इमिट कर सकती हैं लाइट को। कौन, एलईडीज। और लेस पावर कंज्यूम क्यों बोला है मैंने, जो हमारी एलईडीज होती हैं वो लेस पावर क्या करती हैं, कंज्यूम करती हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं, खर्च करती हैं। लेकिन जो पहले जो बल्ब होते थे 100 वाट के, वो क्या करते थे, बहुत अमाउंट में हमारे जो इलेक्ट्रिकल जो बिल है इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो काफी ज्यादा हाई आ जाता था। ठीक है, तो हमारी जो लाइट इमिटिंग डायोड है वो लेस करती है किसको, पावर को कंज्यूम करती है बहुत कम। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड क्या है हमारा, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज, लाइट वेट, बहुत ही हल्की होती हैं, बहुत छोटे साइज में होती हैं। कौन, लाइट वेट। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है, जो हमारी लाइट इमिटिंग डायोड होती हैं वो हमारी स्मॉल साइज में होती हैं, और क्या होती है, लाइट वेट होता है इनके अंदर, वेट नहीं होता, बहुत कम वेट होता है, होता तो है लेकिन कम होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या होगा,
नो हीट। जो हमारी लाइट इमिटिंग डायोड होती हैं वो इतनी आसानी से हीट भी नहीं होती, बहुत कम हीट होती हैं, ठीक है, बहुत कम हीट होती हैं, और ना ही वार्म अप होती, नो वार्म अप। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? तीनों काफी अच्छी एप्लीकेशंस हैं। आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं, पांचवी क्या है, लॉन्ग लाइफ। जो हमारी एलईडीज होती हैं उनकी जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है, बहुत लंबी टाइम तक चलती है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाए। दीज आर द बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। एप्लीकेशंस नोट कर ली। हम एप्लीकेशंस को एडवांटेज ही बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइट इमिटिंग डायोड है उसके हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। आप जो एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन नहीं होती है वो एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है, वो गलत हो गया, सॉरी उसके लिए, ठीक है। एप्लीकेशंस को क्या बोलेंगे, एडवांटेज, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, वो हमारी क्या है, एडवांटेज, जो मैंने आपको अभी बताई थी। अब हम बात करेंगे जो हमारी एलईडीज होती हैं उनके क्या क्या यूज हैं, ठीक है, यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यूज के बारे में, यूज के बारे में बात कर लेते हैं जरा। यूज किसका यूज, लाइट इमिटिंग डायोड का यूज। तो हमारी लाइट इमिटिंग डायोड हमारी दो प्रकार की होती है। पहले हमारी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एलईडीज क्या कहां पर यूज होती हैं, तो हमारी जो इंफ्रारेड एलईडीज होती हैं वो हमारी यूज होती हैं बर्गलर अलार्म, अलार्म सिस्टम के अंदर। और कहां पर यूज होती हैं इंफ्रारेड एलईडीज हमारी, पोटेंशियल सोर्स में यूज होती है। कहां पर, पोटेंशियल सोर्स, पोटेंशियल सोर्स ऑफ ऑप्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। क्या है इसका मीनिंग, तो हमारी जो इंफ्रारेड एलईडीज होती हैं, इंफ्रारेड एलईडीज कौन सी होती हैं, जिनका एनर्जी लेवल गैप, एनर्जी गैप जो होता है 1.8 से क्या होता है, 1.8 से लेस होता है, ठीक है, 1.8 से जिनका एनर्जी गैप लेस होगा, उन वो जो हमारी एलईडीज होती हैं वो हमारी होती हैं इंफ्रारेड एलईडीज, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए पता। तो हमारा जो इंफ्रारेड एलईडीज है वो हमारी यूज होती हैं बर्गलर अलार्म सिस्टम्स के अंदर, और हमारा पोटेंशियल सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस के अंदर भी यूज होती हैं। कौन, इंफ्रारेड एलईडीज। अब हमारी जो विजुअल एलईडीज होती हैं, विजुअल एलईडी कहां पर यूज होंगी, वॉच में यूज होती हैं, सॉलिड स्टेट डिस्प्ले में यूज होती हैं, और भी कहां भी जगह पर यूज होती हैं। कौन, हमारी विजुअल लाइट डिस्प्लेस, ठीक है, हाउस में यूज होती हैं, हाउस में, कंपनीज में यूज होती हैं। हमारे जो घरों में जो लाइट जलती है वो तो हम एलईडीज लगाते हैं, तो हमारे क्या यूज है किसके, एलईडीज के। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दीज आर द बेस्ट यूज ऑफ एलईडी, इंफ्रारेड एलईडीज के क्या यूज हैं और विजुअल एलईडी के क्या यूज हैं। यही हमारा कंसेप्ट है एलईडी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।